हेलो बच्चे, कैसे हैं। तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें ये बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। हालांकि ये अनकॉमन है, लेकिन इसको भी एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। तो आइए बच्चे, इसको हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो हम इन सिस्टमों के द्वारा देखते हैं। एक्टिव फॉर्म में ये आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्म होता है, सब्जेक्ट के बाद शैल अथवा विल के बाद हैव और उसके बाद बीन देते हैं और वर्ब का चौथा रूप देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट देते हैं। लेकिन जब उसी को पैसिव फॉर्म में बदलना होता है तो उसके लिए क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद शैल अथवा विल का प्रयोग किया जाएगा और हैव देंगे। बीन तो देंगे ही, लेकिन एक स्पेशल रूप क्या देंगे, बीइंग देंगे। और वर्ब का तीसरा रूप होगा बाय दे करके उसके एजेंट करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना देंगे। आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए एक्टिव फॉर्म में क्या है। राम विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर देखिए ना, पत्र लिखने वाला खुद सब्जेक्ट के स्थान पर है और ये वर्ब का एक्टिव फॉर्म है। लेकिन जब इसी को पैसिव फॉर्म में बदलेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर लेटर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद विल का प्रयोग होगा, हैव लगेगा और बीन तो लगेगा ही। एक स्पेशल जो पैसिव के लिए आता है वो बीइंग लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप होगा, जो राइट का तीसरा फॉर्म क्या होगा, रिटेन। अब इसके बाद बाय दे करके एजेंट को रखिए, जो यहाँ राम सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर इधर देखिए, आई शैल हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स। मैं विद्यार्थियों को 2 घंटे से पढ़ाता हुआ रहूँगा। तो यहाँ पढ़ाने वाला जो सब्जेक्ट है वो खुद यानी डोअर है, वो सब्जेक्ट के स्थान पर है। शैल हैव बीन टीचिंग, ये जो है सो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है जो एक्टिव फॉर्म में है। इसको पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए और उसके बाद विल लगेगा और फिर हैव दीजिए, बीइंग दीजिए। अभी पैसिव के लिए स्पेशल क्या है, बीइंग लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में बीइंग लगेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दीजिए और बाय दे करके जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। यहाँ आई था, उसको बाय के बाद मी कर दिया। अब इस तरह से पैसिव में परिणत कर दिया। तो बच्चे, हम इस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, सीखने का प्रयास करिए। धन्यवाद चिल्ड्रेन।